नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। यह है हमारी क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। देखिए, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था लैंड और सॉइल के बारे में, और आज सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, वाटर में सबसे हम पहले पढ़ेंगे वाटर के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और सेकंड टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और उसी में हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, और जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वाटर वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। देखिए, हम सभी को पता है वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, देखिए 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। देखिए 3/4 जो अर्थ का सरफेस है दैट इज बेसिकली कवर्ड विद द वाटर, इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट। ठीक है, इट इज इट वाज इन द प्रिमिटिव ओशन दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। देखिए, अर्थ में ही जो है वो लाइफ का जो ओरिजिन है वो ओशंस के अंदर ही हुआ था। कितने साल पहले? 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। ठीक है, इवन टुडे ओशंस कवर 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस। आज भी ओशन 2/3 जो पार्ट है अर्थ का वो कवर करते हैं। ठीक है, एंड सपोर्ट रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और आज भी क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं एक रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स को और एनिमल्स को। ठीक है, नाउ द ओशन वाटर इज हाउएवर सलाइन। देखिए, ओशन का वाटर क्या है, दैट इज सलाइन। ठीक है, आप इसको पी नहीं सकते बिकॉज इट इज सलाइन इन नेचर। ठीक है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, इट इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जैसे मैंने आपको बताया आप उसको पी नहीं सकते। ठीक है, फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली 2.7%। देखिए, पूरे अर्थ पर 2.7% जो वाटर है दैट इज फ्रेश वाटर, आप उसको पी सकते हैं, बट स्टिल नियरली 70% ऑफ दिस, देखिए 2.7% फ्रेश वाटर है, उसका जो 70% वाटर है दैट इज बेसिकली इन आइस शीट एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका। देखिए, वो बेसिकली आइस शीट्स में है, और किन ग्लेशियर्स के अंदर है वो, अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स के अंदर, ग्रीनलैंड के अंदर, और माउंटेन रीजन्स के ग्लेशियर्स के अंदर। ठीक है, ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। देखिए, इनकी लोकेशन जो है, इन ग्लेशियर्स की जो लोकेशंस है वो आउट ऑफ रीच है ह्यूमन के, इसलिए ये क्या है, इनएक्सेसिबल है। ठीक है, ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। देखिए, ओनली क्या है इसके बाद, 1% ऑफ द जो फ्रेश वाटर है दैट इज अवेलेबल एंड फिट फॉर द ह्यूमन यूज। ठीक है, आप उसी 1% वाटर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलेगा ग्राउंड वाटर में, एज सरफेस वाटर इन रिवर एंड लेक्स, रिवर और लेक्स पे आपको ये पानी मिलेगा, एंड वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, नाउ फ्रेश वाटर इज देयरफॉर ऑल इज द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। देखिए, ये हम सभी को पता है, फ्रेश वाटर क्या है, मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, बिकॉज अगर फ्रेश वाटर नहीं होगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, वेदर इट एनिमल और ह्यूमन बीइंग और अ प्लांट। अगर इन सभी को पानी नहीं मिलेगा, फ्रेश वाटर नहीं मिलेगा, यूजेबल वाटर नहीं मिलेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाटर कैन नाइदर बी सब्ट्रैक्टेड और नाइदर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। देखिए, ना तो आप वाटर की जो अमाउंट है अर्थ पर उसको बढ़ा सकते हैं, ना आप उसको कम कर सकते हैं, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नाउ क्या देखिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, इट्स एब्डेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज कांस्टेंट इन मोशन। देखिए, जो वाटर है अर्थ पर दैट इज बेसिकली हमेशा क्या रहता है, वो एक कांस्टेंट मोशन में रहता है। ठीक है, क्या करता है, किस किस प्रोसेस के थ्रू कांस्टेंट मोशन में रहता है, इवेपोरेशन के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के एंड रन ऑफ। ठीक है, देखिए जो लैंड पर पानी है, ओशन में पानी है, वो इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होने के बाद वो ऊपर एटमोस्फेयर में चला जाता है, और एटमोस्फेयर में जब वो कूल डाउन होता है तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में दोबारा से नीचे आ जाता है। तो ये क्या है, एक साइक्लिक मोशन है वाटर का, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल। ठीक है, नाउ human use human use amount of water not only for drinking, washing but also for the process of production। देखिए, हम सिर्फ पानी का इस्तेमाल पीने के लिए और साफ सफाई के लिए नहीं करते, इसके अलावा हम वाटर का जो यूज है वो बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ह्यूज अमाउंट में प्रोडक्शन के लिए भी करते हैं। आपने सुना होगा फैक्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा वाटर का यूज होता है, राइट। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, देखिए वाटर का यूज और कहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर में हो रहा है, इंडस्ट्रीज जो जनरेट कर, देखिए वो इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वहां पर भी क्या होता है, वाटर का यूज होता है। ठीक है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आर मेजर फैक्टर लीडिंग ऑफ शॉर्टेज इन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर अदर ड्यू टू ड्राइंग अप। देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, देखिए
जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है, और जब डिमांड बढ़ती जा रही है तो वाटर की कंजप्शन भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज हो रही है। लेकिन वाटर तो हमेशा कांस्टेंट है, वाटर का जो अमाउंट है दैट इज ऑलवेज सेम, बट ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ रही है उनकी डिमांड बढ़ रही है वाटर की, ठीक है। तो वाटर की डिमांड जैसे जैसे बढ़ रही है वाटर की शॉर्टेज क्रिएट हो रही है, वाटर क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कंजप्शन ज्यादा है और उसकी सप्लाई है वो तो कांस्टेंट है हमेशा से। तो डिमांड इंक्रीज हो रही है और सप्लाई कांस्टेंट है वाटर की, इसके से क्या हो रही है, शॉर्टेज होती जा रही है या पानी सूखता जा रहा है, ठीक है। और ये पानी खत्म होने का दो रीजन है, या तो शॉर्टेज हो रही है या वाटर पोल्यूशन। हम जिस तरीके से वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं वो इजी नहीं है, उसको उसको पीना उसके बाद नामुमकिन है, इसलिए जो वाटर है वो इनएक्सेसिबल है, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखिए अब देखिए, देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर इन मेनी रीजन्स ऑफ द अर्थ। देखिए वाटर के जो वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन्स हैं वहां पे वाटर की क्या है, स्कैरसिटी है, वहां पर वाटर जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। कौन कौन से रीजन है, मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, आपने देखा होगा अफ्रीका में बहुत कम पानी है। वेस्ट एशिया अगर आप चले जाएं, अरेबियन रीजन में आप चले जाएं तो वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। साउथ एशिया में आप चले जाएं यहाँ पर पानी की कमी है। पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूएसए, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। देखिए इतने सारे रीजन हैं यहाँ पर फ्रेश वाटर की जो सप्लाई है दैट इज बेसिकली इन शॉर्टेज, ठीक है, वहां यहाँ पर क्या है, वाटर की शॉर्टेज है, ठीक है। कंट्रीज लोकेटेड इन द क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द वाटर स्कैरसिटी। देखिए ये वो सारे रीजंस हैं जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से क्या हो रही है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से वाटर की शॉर्टेज है। बेसिकली अगर आप इन रीजंस को देखें, बेसिकली इनमें से बहुत सारे जो रीजंस हैं ये डेजर्टिक रीजंस हैं। अगर आप देखें वेस्ट एशिया बेसिकली एक डेजर्टिक रीजन है। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, अगर आप नॉर्दर्न अफ्रीका को देखें बेसिकली तो वहां पर भी डेजर्टिक रीजंस ज्यादा हैं, राइट। तो बहुत सारे जो रीजंस हैं ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से क्या है, यहाँ पर वाटर की शॉर्टेजेस हैं, ठीक है। थस वाटर शॉर्टेज मे बी consequences of variation in seasonal and annual precipitation or scarcity is caused by over exploration and कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। देखिए वाटर के शॉर्टेज के यहाँ पर दो रीजन बताए गए, या तो क्लाइमेट या तो यहाँ पे सीजनल वाटर शॉर्टेज को बताया गया। देखिए किसी सीजन में प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है तो वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है, और किसी सीजन में वाटर नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और या तो दूसरा जो रीजन है यहाँ पर वाटर के स्कैरसिटी का वो है ज्यादा यूज करना, पानी को इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि उसकी शॉर्टेज महसूस हो रही है, राइट। नाउ हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड। देखिए आज वर्ल्ड जो है किस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, बेसिकली क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज की जो प्रॉब्लम है इसको फेस कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, आज से कुछ साल पहले इंडिया का एक मैच हुआ था, टेस्ट मैच हुआ था साउथ अफ्रीका में। मुझे एग्जैक्टली प्लेस तो नहीं याद, या तो डबन था या जोहान्सबर्ग था। तो वहां पे इंडियन प्लेयर्स जो थे कुछ वो वॉशरूम में बहुत देर तक बैठे हुए थे स्टेडियम में, ठीक है, उनको वॉशरूम में कुछ टाइम लगा। तो वहां के जो ऑफिशियल्स थे ना उन्होंने टॉयलेट का डोर खटखटाया और उन्होंने बोला कि आप बाहर आए जल्दी। तो जब पूछा गया कि आपने जल्दी बाहर क्यों बुलाया तो उन्होंने बोला कि वाटर की शॉर्टेज है जिसकी वजह से आप ज्यादा देर तक वॉशरूम में भी नहीं बैठ सकते हैं या आप बाथरूम को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकते हैं। तो सोचिए कितनी वाटर की स्कैरसिटी है आज के दिन पे, ठीक है। नाउ step have steps have been taken to conserve the this dwelling resource। देखिए वाटर को हमें जो है कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ठीक है। इवन थ्रू वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट फॉर द यूज, ठीक है। देखिए या तो देखिए वाटर एक रेन्यूएबल रिसोर्स है, वी एक्सेप्ट वाटर इज अ रेन्यूएबल रिसोर्स, बट स्टिल देखिए अगर आप वाटर को पॉल्यूट करते हैं और वाटर को ज्यादा अमाउंट में यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, या तो वाटर को अगर आप पॉल्यूट कर देंगे तो ये अनफिट हो जाएगा ह्यूमन यूज के लिए, आप इसको यूज नहीं कर सकते, और जब शॉर्टेज हो जाएगी तब तो आपको पानी मिलेगा ही नहीं। इसलिए क्या करने की जरूरत है, इसको कंजर्व करने की जरूरत है और पोल्यूशन को वाटर में कम करने की जरूरत है, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शली ट्रीटेड सीवेज, ठीक है, जो सीवेज है जो डिस्चार्ज है, सीवेज का जो डिस्चार्ज है इसको क्या करने की जरूरत है, इसको इसको सही करने की जरूरत है। आपको सीवेज को डायरेक्टली वाटर में आपको डिस्चार्ज नहीं करना है, इसको आपको पहले प्योरीफाई करना है, देन उसके बाद आप इसको वाटर में डिस्चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंट वाटर बॉडीज आर मेजर कंटामिनेंट्स, ठीक है। एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स हैं और इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है वो सबसे ज्यादा पॉल्यूट करता है वाटर्स को, ठीक है। अगर आप कानपुर के इलाके में चले जाएं, आज भी कानपुर में गंगा वाला जो जोन है आप वहां पे चले जाए तो आप फील करेंगे कि गंगा रिवर से बहुत स्मेल आती है। क्यों?
क्योंकि कानपुर में एक बहुत बड़ी लेदर इंडस्ट्री हुआ करती थी और आज भी है, जो क्या करती थी, अपना जो सीवेज था, बेसिकली जो अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट था, अपना डिस्चार्ज था, उसको डायरेक्टली रिवर गंगा में डिस्चार्ज कर दिया करते थे, जिसके से जो रिवर वाटर था वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो जाता था, ठीक है, और गंगा की जो क्वालिटी थी वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती थी, ठीक है। दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, ठीक है, वाटर के अंदर क्या हो जाता है, नाइट्रेट ऐड हो जाता है, ठीक है, मेटल्स ऐड हो जाते हैं और पेस्टिसाइड्स ऐड हो जाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं एक्वेटिक रिवर एनिमल्स के लिए, रिवर मरीन ऑर्गेनिजम्स के लिए भी, ठीक है। most of these chemicals are non biodegradable and reach human bodies through the water। देखिए इनमें से बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं और ये ह्यूमन यूज के लिए सही नहीं है, ठीक है। नाउ वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफिशिएंट सुटेबल बिफोर रिलीजिंग देम। देखिए अगर आपको वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो आपको इंडस्ट्रियल वेस्ट को क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा। जो सीवेज डिस्चार्ज हम करते हैं आपको उसको कंट्रोल करना होगा, तभी क्या हो पाएगा, ठीक है, तभी क्या हो पाएगा, आप वाटर को पॉल्यूट होने से बचा पाएंगे। और जो इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट है आपको इसको कंट्रोल करना होगा। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो वाटर में जो नाइट्रेट्स हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हैं इनकी अमाउंट बढ़ती रहेगी और ह्यूमन यूज के लिए अनफिट होता जाएगा और आप इस तरीके से वाटर को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना होगा, सीवेज को कम करना होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट को आपको कम करना होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब आप डिस्चार्ज करेंगे वाटर में तो आपको उस इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले साफ करना होगा, बाद में आप उसको डिस्चार्ज करना होगा। आपको मतलब यह है कि आपको उसको प्रॉपर ट्रीट करना होगा वाटर में डिस्चार्ज करने से पहले, ठीक है, तभी पॉसिबल है कि आप इसको सही कर, ठीक है। नाउ फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। देखिए जो फॉरेस्ट होता है और जो अदर वेजिटेशन कवर होता है वो क्या करता है, सरफेस रन ऑफ को रोकता है, ठीक है। नाउ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर वेजिटेशन कवर अच्छा है तो आपके अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेगा, फिल करता रहेगा, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, एक मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली रेन वाटर या अदर तरीके से आप वाटर को सेव कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ। द कैनाल्स यूज्ड फॉर irrigating field should be properly linked to minimize loss by the water seepage। ठीक है, अगर आप जो कैनाल्स हैं उनको प्रॉपरली बनाते हैं, इनका प्रॉपरली यूज करते हैं तो आप वाटर को सेव कर सकते हैं, ठीक है, वाटर सीपेज से, ठीक है। नाउ स्प्रिंकलिंग इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस। देखिए स्प्रिंकलिंग से भी आप क्या कर सकते हैं, वाटर के जो वेस्टेज है उसको बेसिकली रोक सकते हैं, ठीक है। नाउ इन द ड्राई रीजन, देखिए ड्राई रीजन में आप क्या कर सकते हैं, हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, वहां पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। ड्रिप और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन इज वेरी यूजफुल। आप वहां पे कौन से मेथड यूज कर सकते हैं इरिगेशन के लिए, ये तो ड्रिप इरिगेशन का मेथड आप यूज कर सकते हैं या ट्रिकल इरिगेशन का मेथड आप बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यूएबल वाटर resource can there be conserved by adopting these means of irrigation। आप जो ये irrigation methods यहाँ पर बताए गए हैं ना, इनको अगर आप यूज करें तो आप वाटर को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हो और अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव वे में आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए अब यहाँ पे एक स्टोरी है, उससे पहले देखिए यहाँ पे डू यू नो दिया हुआ है, डू यू नो को समझते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, देखिए रेन वाटर को जब आप हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ। आप छत पर रेन वाटर, रेन हुई, रेन का जो पानी है आपकी छत पर गिरा, आपने उसको कलेक्ट किया और आपने उसके बाद उसको क्या कर दिया, एक किसी टैंक में उस वाटर को फिल कर दिया, बेसिकली इसे हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। रूफ टॉप्स एंड डायरेक्टेड इनटू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन वेयर इट कैन बी स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। आप उसको बाद में क्या करेंगे, इस वाटर को आपने रूफ से कलेक्ट करके एक स्टोर हाउस में कलेक्ट किया था, बाद में आप इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसी को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऑन एन एवरेज वन स्पेल ऑफ रेन or 2 hours is enough for to save 8,000 liters ऑफ द वाटर। देखिए इतना ज्यादा आप वाटर सेव कर सकते हैं 2 घंटे की बारिश में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे स्टोरी है नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड, चलिए इसको देखते हैं। सम स्कूल चिल्ड्रन वर विजिटिंग, अब कुछ बच्चे हैं जो स्कूल के, वो एक एग्जीबिशन में गए हैं, ठीक है, अपने टीचर के साथ, ठीक है ना। अब बच्चे वहां पर क्या देखते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट्स को देखते हैं, ठीक है। द आर्टिकल्स इन द एग्जीबिशन वर कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से वो जो आर्टिकल्स थे वहां पर उस एग्जीबिशन में वो लगाए गए थे, ठीक है। मोना पिक्ड अप अ बैग एंड एक्सक्लेम, ठीक है, मोना ने क्या किया, एक बैग को उठाया, एक्सक्लेम दिस इज वेरी ब्यूटीफुल हैंड बैग, वो कहती है बहुत ज्यादा सुंदर है। यस इट इज मेड फ्रॉम द जूट, द टीचर कहते हैं हाँ बेटा ये बहुत खूबसूरत है, ये बना है जूट से, ठीक है। यू सी डू यू सी दोज बास्केट लैम्प शेड्स एंड चेयर्स, दोज आर मेड अप ऑफ cans and
बैम्बू। देखिए अब टीचर बोलते हैं कि जो दूसरे वहां पर वो चीजें रखी हैं बास्केट, लैंप और शेड से बेसिकली बने हैं कैन्स एंड बैम्बू से, ठीक है। इन द ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न ह्यूमिड रीजन ऑफ इंडिया बैम्बू ग्रो इन द वैलिटी। देखिए इंडिया के ईस्टर्न रीजन में, बेसिकली ईस्टर्न रीजन की बात होती है जब, अगर आप आ जाए बिहार और बिहार से नीचे अगर आप आ जाए पश्चिम बंगाल में आ जाए और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो सेवन सिस्टर वाले स्टेट्स हैं, बेसिकली आप यहाँ पर चले जाएं, जो ह्यूमिड रीजन है, बेसिकली ह्यूमिड रीजन में आप चले जाएं तो आपको यहाँ पे पेलेंटी ऑफ, आपको बहुत बहुत बड़ी अमाउंट में आपको यहाँ पे बैम्बू की प्लांटेशन दिख जाएंगी, या आपको यहाँ पे बैम्बू दिख जाएगा, ठीक है। बैम्बू ग्रो आपको यहाँ पे नेचुरली बैम्बू दिख जाएगा, ठीक है। नाउ जेसी वाज एक्साइटेड टू सी द सिल्क स्कार्फ। देखिए जैसे ने क्या देखा, सिल्क का स्कार्फ देखा, ठीक है। से दिस इज ब्यूटीफुल स्कार्फ, वो कहती है बहुत ब्यूटीफुल है। द टीचर एक्सप्लेन दैट सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वॉर्म। देखिए टीचर बताती है सिल्क को किससे ऑब्टेन किया जाता है, सिल्क वॉर्म से, दैट आर ब्रेड ऑन द मलबेरी ट्रीज। ठीक है, सिल्क वॉर्म कहां से, सिल्क वॉर्म कहां से कलेक्ट होता है, से मलबेरी के ट्री से, ठीक है। नाउ द चिल्ड्रन अंडरस्टूड दैट प्लांट प्रोवाइड अस विद मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। देखिए बच्चों को भी ये एहसास हुआ कि हम प्लांट से बहुत सारी चीजों को गेट करते हैं, फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी प्रोड्यूस को गैदर करते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो जोन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन और जो वाइल्ड लाइफ है एक बहुत नैरो जोन में होती है, ठीक है। नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर का इनके बीच में होती है, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो लाइक दैट वी कॉल बायोस्फीयर। ठीक है, इन चारों चीजों के बीच में बायोस्फीयर में कौन सी क्या एग्जिस्ट करती है, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है बायोस्फीयर में, और ये बहुत नैरो जोन होता है बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, बायोस्फीयर में सारे जो लिविंग बीइंग हैं वो एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटररिलेटेड फॉर देयर सर्वाइवल। ठीक है, सारों सारों की जो लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, सबकी जो लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है और इंटररिलेटेड, ठीक है। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन इकोसिस्टम। इस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूएबल रिसोर्स। देखिए वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ बोथ आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। नाउ प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर। प्लांट्स में क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर प्रोवाइड करते हैं। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। और प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, हम जिस ऑक्सीजन को लेते हैं दैट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, राइट। नाउ प्रोटेक्ट सॉइल्स सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। एक्ट एज अ शेल्टर बेड, हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, हेल्प करते हैं अंडरग्राउंड वाटर के स्टोरेज के लिए, ठीक है। गिव अस फ्रूट, नट्स, लेटेक्स, turpentine oil, gum, medicinal plant, and also the paper that is so essential for the your studies। ठीक है, ये सारी चीजें हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, बेसिकली फॉरेस्ट से हमें ये सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है। देयर आर इननंबरेबल यूजेस ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। ठीक है, नाउ देखिए अभी हमें ब्रह्म कमल की फोटो दी हुई है। अब मेडिसिनल हब देखिए आपको उत्तराखंड में ही दिख जाएगा, उत्तराखंड और बेसिकली हिमालयन रीजन में आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, एंड अब वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आता है, वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, एनिमल्स आते हैं वाइल्ड लाइफ में, बर्ड्स आती हैं, इंसेक्ट एज वेल एज aquatic life forms, these all are the parts of our wildlife। ठीक है, they provide us, अब देखिए वाइल्ड लाइफ हमें क्या प्रोवाइड करती है, वाइल्ड लाइफ हमें प्रोवाइड करती है मिल्क, मीट, हाइड्स एंड वूल। ठीक है, इंसेक्ट लाइक बीज प्रोवाइड अस हनी, इंसेक्ट लाइक बीज से हमें क्या मिलता है, हनी मिलता है, ठीक है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स, ठीक है, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं इंसेक्ट बेसिकली, ठीक है। हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एज अ डिकम्पोजर। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, एज अ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम, ठीक है। द बर्ड्स फीड ऑन द इंसेक्ट्स। देखिए बर्ड किस पर फीड होती हैं, बर्ड्स बेसिकली अपने फूड के रूप में किसे लेती हैं, इंसेक्ट को लेती हैं। एंड एक्ट एज अ डिकम्पोजर, एक्ट एज वो किस चीज का वर्क करती हैं, एक्ट करती हैं एज अ डिकम्पोजर, ठीक है। नाउ वल्चर ड्यू टू इट्स ability to feed on dead livestock is a scavenger and considered a vital क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वल्चर्स क्या करते हैं, बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जो डेड हो जाते हैं, ठीक है, जो मर जाते हैं। वल्चर्स बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, तो इन्हें क्या बोला जाता है, बेसिकली स्कारवेंजर एंड कंसीडर एज अ वाइटल क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को बेसिकली क्लीन करते हैं, ठीक है। नाउ so animals big or small all are the integral to maintaining बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे वो जानवर बड़ा हो या छोटा हो, सारे क्या मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम को, ठीक है, वो सारे हेल्प करते हैं मेंटेनिंग द इकोसिस्टम, ठीक है। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है।
द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, देखिए अब जो ग्रोथ है वेजिटेशन की डिपेंड करती है प्राइमरी किस चीज पर, टेम्परेचर और मॉइस्चर पर, ठीक है। वेजिटेशन की जो ग्रोथ है दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, ठीक है। द मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, देखिए जो वर्ल्ड की मेजर वेजिटेशन होती है इसको हम ग्रुप करते हैं चार कैटेगरीज में, ठीक है। फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड्स में, शब्द में और टुंड्रा में, ठीक है। ये हो गया फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, शब्द एंड टुंड्रा, ठीक है। देखिए इन एरियाज वेयर द हैवी रेनफॉल, जहां पे हैवी रेनफॉल होगा वहां पे ह्यूज ट्रीज होंगे, में थ्राइव, ठीक है। देयर द फॉरेस्ट आर थस एसोसिएटेड विद द एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई, देखिए फॉरेस्ट वहां पर होगा जहां पे बारिश ज्यादा होगी, मॉइस्चर ज्यादा होगा और सनलाइट टेम्परेचर ज्यादा होगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, रेनफॉल ज्यादा होगी, वहां पर फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ तो बेसिकली आपने देखा होगा इक्वेटोरियल रीजन पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको दिखते हैं, बिकॉज वहां पर क्यों दिखते हैं, बिकॉज वहां पर वाटर अच्छा है, वाटर की अमाउंट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। एज द अमाउंट ऑफ द मॉइस्चर डिक्रीज, देखिए जैसे जैसे मॉइस्चर गिरता है यानी प्रेसिपिटेशन कम होती जाती है रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे या किसी भी रीजन में हम जाएंगे जहां पर बारिश कम है, ठीक है, जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे बारिश सबसे ज्यादा होगी इक्वेटोरियल रेनफॉल के आसपास, ठीक है। वहां से हम जैसे नीचे जाएंगे मॉइस्चर डिक्रीजेस द साइज ऑफ ट्रीज एंड डेंसिटी रिड्यूसेस, देखिए मॉइस्चर कम होगा, डेंसिटी डिक्रीज होगी, अब क्या होगा, मॉइस्चर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर टेम्परेचर सेम है, मॉइस्चर कम है, तो डेंसिटी क्या होगी ट्रीज की, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। शॉर्ट स्टैंड ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो, ठीक है, अब वहां पर क्या होंगे, शॉर्ट ट्रीज होंगी और ग्रासेस ग्रो करेंगे, बेसिकली बेसिकली ग्रासेस कहां पर ग्रो करेंगी, जहां पर वाटर की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मॉइस्चर की जो अमाउंट है बेसिकली वो कम हो जाएगी, और मॉइस्चर किस फॉर्म में होगा, रेन की फॉर्म में, जैसे जैसे मॉइस्चर कम होता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट ग्रासेस और आपको ट्रीज दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नाउ ग्रो इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेनफॉल, ठीक है। नाउ ये कहां पर ग्रो होंगे, जहां पे मॉडरेट रेनफॉल होगी, ठीक है, ग्रोइंग इन द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। थॉर्नी शब्स एंड देख अब थॉर्नी सब और स्क्रब्स इन द ड्राई रीजन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, देखिए जहां पर लो रेनफॉल होगी वहां पे आपको थॉर्नी बुशेस और स्क्रब वेजिटेशन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इन सच एरियाज प्लांट हैव डीप रूट, इन रीजन में देखिए बेसिकली इन रीजन में क्या होता है, डीप रूट होती है प्लांट्स की, एंड लीव्स हैव थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूस द लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यहाँ पर जो लीव होती है उनकी सरफेस कैसी होती है, तो थॉर्नी होती है या वैक्सी सरफेस होती है, बिकॉज ये वाटर को लूज नहीं करना चाहते, ठीक है, मॉइस्चर को लूज नहीं करना चाहते थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, क्योंकि वाटर के अमाउंट पहले ही कम है और अगर ज्यादा वाटर चला जाएगा तो प्लांट के सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर नेचुरली क्या है, इनकी जो लीव्स हैं या तो वो थॉर्नी है या उनकी जो सरफेस है वो क्या है, वैक्सी सरफेस है, ठीक है। नाउ टुंड्रा वेजिटेशन एंड द कोल्ड पोलर रीजन कंप्राइजेस ऑफ मॉसेस एंड रीजन, ठीक है। तो टुंड्रा रीजन है बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पोलर रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, मॉइसेस आपको देखने को मिलेगी और रीजन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक, देखिए जितने लोग आज पृथ्वी पर मौजूद हैं आज से कितने टाइम पहले, आज से 2 सेंचुरीज पहले इतने लोग नहीं थे, ठीक है। आज उनकी पॉपुलेशन के ऑलमोस्ट डबल है, ठीक है। टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स, ठीक है। इस जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन बड़ी है ना जैसे जैसे, तो उसका बर्डन आने लगा है एग्रीकल्चर फील्ड पर, तो एग्रीकल्चर में उसकी नीड को पूरा करने के लिए, ग्रोइंग पॉपुलेशन की नीड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट का जो लैंड है इसको क्लियर किया जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वैनिशिंग रैपिडली, ठीक है। फॉरेस्ट का जो कवर है, फॉरेस्ट जो कवर है बेसिकली इसको क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, बहुत फास्ट तरीके से कट किया जा रहा है फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पस, ठीक है। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व दिस वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। इस जो वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें क्या है, हमें इस वैल्यूएबल रिसोर्स को कंजर्व करने की हमें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। नाउ अब है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नाउ देखिए फॉरेस्ट आर अवर वेल्थ, फॉरेस्ट क्या है, हमारी वेल्थ, ठीक है। प्लांट गिव अस शेल्टर टू द एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स मिलकर क्या करते हैं, हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं, ठीक है। नाउ चेंज ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, देखिए ह्यूमन का इंटरफेरेंस और जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या हो रहा है धीरे धीरे, जब हम बोलते हैं ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट के चेंज होने की वजह से या ह्यूमन के ज्यादा इंटरफेरेंस की वजह से नेचुरल जो हैबिटेट्स हैं उनका लॉस होता जा रहा है, ठीक है। नेचुरल हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट और जो एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट है वो क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, ठीक है। नाउ मेनी स्पीसीज हैव बिकम vulnerable or endangered are and some are on the verge to extinction, देखिए कुछ जो स्पीसीज हैं इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्या होती जा रही है,
वो जो प्लांट और एनिमल स्पीसीज है तो वो वनरेबल होती जा रही है, या वो इंडेंजर्ड होती जा रही है, या वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी, लैंडस्लाइड आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स। ठीक है, ये वो सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर व्हिच एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज पोचिंग। देखिए, पोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। ठीक है, नाउ सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है? पोचिंग। ठीक है, पोचिंग कहां पर हो रही है? ठीक है, विच रिजल्ट इन द शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। देखिए, पोचिंग से क्या किया जा रहा है? एक शार्प नंबर का डिक्लाइन आता जा रहा है एक पर्टिकुलर स्पीसी के अंदर। देखिए, आपने सुना होगा कि पर्टिकुलर एनिमल के लिए पोचिंग बहुत ज्यादा की जाती है। आपने सुना होगा एलिफेंट की पोचिंग बहुत ज्यादा होती है। एलिफेंट का जो आइवरी होता है, जो एलिफेंट का दांत होता है, बेसिकली उसके लिए पोचिंग की जाती है। राइनोसोरस की पोचिंग की जाती है, टाइगर्स की पोचिंग की जाती है, राइट? आपने सुना होगा, राइट? तो ये जो पोचिंग है ये इंक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से एनिमल के एक्सटेंशन का खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, द एनिमल्स आर पोच्ड फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड्स, स्किन्स, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स, एल्वेज एज फेदर्स। ठीक है, तो उनके पोच किस लिए किया जा रहा है? देखिए, एनिमल्स को पोच करने का जो रीजंस है, क्यों, क्या उनका रीजन क्या है? कि उनकी जो स्किन है, उनकी जो हाइड्स है, उनकी जो स्किन्स है, नेल्स है, टीथ है, हॉर्न्स है, और एज वेल एज देयर फेदर्स, इनका क्या किया जाता है? बेसिकली इनका ट्रेड किया जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में जो इनकी कीमत होती है ना वो बहुत ज्यादा होती होगी। आपने देखा होगा कस्टम अथॉरिटी होती है वो समय समय पर इनको पकड़ती रहती है, और इसका वीडियो भी जारी होता है। फिर आपने देखा होगा कि कहीं पर हाथी के दांत पकड़े जाते हैं, कहीं पर फेदर्स पकड़े जा रहे हैं, कहीं पर कुछ पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इनकी पोचिंग की जाती है बिकॉज इनका इंटरनेशनल ट्रेड में इनकी बहुत ज्यादा अमाउंट, इनकी जो बहुत इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए क्या किया जाता है? इनको पोच किया जाता है। ठीक है, सम ऑफ दीज एनिमल्स, देखिए किन किन एनिमल्स को पोच किया जाता है बेसिकली। ठीक है, हाई स्केल पर टाइगर्स को किया जाता है, लाइन्स को किया जाता है, एलिफेंट्स को किया जाता है, डियर्स को किया जाता है, ब्लैक बक क्रोकोडाइल्स को किया जाता है, राइनोसोरस को किया जाता है, स्नो लेपर्ड्स को किया जाता है, ऑस्ट्रिच को किया जाता है, पीकॉक्स को बेसिकली किया जाता है। अगर आपने, मैं एक पाकिस्तान के एक बार व्लॉग देख रहा था, पाकिस्तान में एक यूट्यूबर है, उसने अपने घर में रखा हुआ पीकॉक, पीकॉक को पाल रहे हैं वो लोग, और यहाँ इंडिया में इनके लिए कंजर्वेशन मेथड्स को यूज किया जा रहा है, कंजर्व करने की कोशिश की जा रही है, और वहां पर लोग घरों में पाल रहे हैं पीकॉक को। तो सोचने वाली बात है। ठीक है, दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। इनको आप कंजर्व कैसे कर सकते हैं? अगर आप अवेयरनेस बढ़ाएं इनके थ्रू। ठीक है, अवेयरनेस आपको बढ़ानी होगी थ्रू द एडवर्टाइजिंग, थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर आप किसी तरीके से अवेयरनेस बढ़ाएं तो इनकी जो पोचिंग है वो क्या हो सकती है? कम हो सकती है। ठीक है, अब देखिए, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फेरिक रिजर्व आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फेरिक रिजर्व बनाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, हमारी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बनाने के लिए क्या 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 मेजर्स कर लेती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या बनाती है? नेशनल पार्क बनाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती है, बायोस्फेरिक रिजर्व बनाती है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड इज नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन। देखिए, इसके अलावा हमें किस चीज का कंजर्वेशन करने की जरूरत है? क्रीक्स का कंजर्वेशन हमें करने की जरूरत है, लेक्स का कंजर्वेशन हमें करना होगा, और वेटलैंड का जो कंजर्वेशन है ये करना होगा। ठीक है, बिकॉज ये हमारा जो सोर्स है ये डिप्लीट होता जा रहा है। ठीक है, इनके सर्वाइवल के लिए हमें इनका कंजर्वेशन, क्रीक्स का, लेक्स का और वेटलैंड्स का जो कंजर्वेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देयर इज अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट इफ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज इज नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, देखिए, अगर रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज को हम डिस्टर्ब ना करें तो एनवायरनमेंट क्या रहता है हमारा? बैलेंस रहता है। ठीक है, अगर हम स्पीसीज को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें तो हमारा एनवायरनमेंट क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर हम स्पीसीज को ज्यादा ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? हमारा एनवायरनमेंट का हमारा जो एनवायरनमेंट है वो डिस्टर्ब है, हमारा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या कर दिया? वर्ल्ड के कुछ पार्ट में नेचुरल नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीसीज को क्या कर दिया? डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, ड्यू टू द इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग। देखिए, जिस तरीके से इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग्स की जा रही है, अब बहुत ह्यूज लेवल पर किलिंग्स की जा रही हैं इन एनिमल्स की। ठीक है, सर्वल बर्ड्स एंड एनिमल्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। ठीक है, कुछ एनिमल्स को इस तरीके से मारा गया है और उनकी पोचिंग इस तरीके से की गई है, वो क्या हो गए? सर्वल बर्ड्स और एनिमल्स क्या हो गए? दे वर ऑलमोस्ट अबाउट टू एक्सटेंट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, या तो वो खत्म होने वाले हैं या वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि इंडिया में भी चीता पाया जाता था 1950 से पहले। ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में भी चीता था, लेकिन जिस तरीके से उसकी पोचिंग की गई अब वो इंडिया में नहीं है, इसीलिए अब कहाँ से ला रहे हैं उसको? अफ्रीका से उसको लेकर आया जा रहा है। ठीक है, नाउ
Awareness programs like social forestry and वनोमहोत्सव should be encouraged at the regional and the community level. ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए गवर्नमेंट को। कैसे? सोशल फॉरेस्ट्री के, वनो महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, ताकि क्या हो सके, अवेयरनेस बढ़ सके, इन सबके प्रति क्या बन सके, अवेयरनेस बन सके। ठीक है, स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच and visit nature camp so that they can appreciate the habitat of the varied species. ठीक है, बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए नेचर कैंप लगाने चाहिए, राइट। ऐसे बहुत सारे एनवायरमेंटल मेजर्स लेने चाहिए जिससे बच्चों को उसके प्रति, अवेयरनेस के प्रति उनकी भावना जागृत हो सके। ठीक है, मैनी कंट्रीज हैव पास्ड लॉज अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज द किलिंग ऑफ द बर्ड एंड एनिमल्स। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज ने क्या बनाए हैं, इनके किलिंग के अगेंस्ट में क्या बनाए हैं, लॉज बनाए हैं। ठीक है, नाउ इन इंडिया किलिंग लायंस, टाइगर, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टेड एंड पीकॉक आर इलीगल। देखिए, इंडिया में किस किस को मारना इलीगल है। ठीक है, लायंस को मारना, टाइगर्स को मारना, डियर्स को मारना, ग्रेट इंडियन बस्टेड एक तरीके की बर्ड है, एंड पीकॉक इज इलीगल। ठीक है, नाउ एन इंटरनेशनल कन्वेंशन सिटीज। देखिए, एन इन्वेंशन इंटरनेशनल कन्वेंशन, देखिए ये सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन endangered species of wildlife, flora and fauna. ठीक है, now has been established that list several species of animals and birds in which trade is prohibited. देखिए, ये जो सिटीज की जो साइट है, सिटीज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली क्या बनाती है, उन एनिमल्स, उन बर्ड्स की लिस्ट बनाती है, जो एनिमल्स क्या है, जो एनिमल्स इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनकी लिस्ट बनाती है बेसिकली। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। ठीक है, हर सिटीजन की क्या है, एक एथिकल ड्यूटी है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।